नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें निरंतर मिल रहे हैं, जिनसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। भगवान ने अपनी हर रचना में कोई न कोई विशेष पुट डाला है। मनुष्य को सुविधाजनक हाथ पैरों के साथ साथ भगवान ने अत्यंत तेज दिमाग दिया है और इसी दिमाग के बलबूते पर मनुष्य बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ है। बाहरी दुनिया में तहलका मचा देने वाले दिमाग ने शरीर पर भी पूरा नियंत्रण कर रखा है, परंतु जब दिमाग अपना नियंत्रण खो बैठता है तो शरीर भी नियंत्रण खो बैठता है, और यह तभी होता है जब दिमाग में किसी प्रकार का तनाव हो। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी तनाव के बारे में, और इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहेल। वैद्य कुलदीप सोहेल जी, आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने हमारे साथ बातचीत की, हमें जानकारी दी टेंशन के बारे में, मानसिक तनाव के बारे में। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेंगे। वैद्य जी, पहला पत्र आया है नागपुर से राम नारायण जी का। इनका प्रश्न है कि क्या अधिक परिश्रम करने से भी तनाव जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है? इससे भी अधिक परिश्रम करने से भी तनाव की बीमारी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम अपनी क्षमताओं का अधिक उपयोग करेंगे, हम अधिक परिश्रम करेंगे ही क्यों? क्योंकि हम कुछ अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगेन फिर वो उसी वजह से जो है कि हमारा लक्ष्य पूरा ना हो पाएगा, या हमारी शारीरिक क्षमता कम हो गई है, और जब हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर हम उसी तनाव की स्थिति में आ जाएंगे कि हम कैसे इसको पूरा करें, और पूरा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है अपनी बल और अपनी क्षमता को देखकर ही कोई कार्य करना चाहिए। जैसे आपने पहले भी कहा था, किसी भी चीज का मिडिल पाथ लेना चाहिए। हाँ, अधिक या कम, मध्यम मार्ग। ये अगला पत्र भेजा है गाजियाबाद के रेल बाजार इलाके से सुमन गुप्ता ने। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी खाने पीने में सावधानियां ना बरतने के कारण से भी हो सकती है? आज के समय में जो हम बाजार में देखते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब की वजह से, क्योंकि ये सब तामसिक आहार विहारों के अंदर आते हैं, तो जब भी हम तमोगुण प्रधान अन्न का सेवन करेंगे, तो ये कहा गया जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन, तो उस अन्न का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, और मन हमारा तमोगुण से राजसी प्रवृत्ति से अग्रसर होकर और हमें कुछ ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित करेगा जो कि जो है समाज या मर्यादा के अंदर जो है नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ना करने वाले कामों की वजह से फिर तनाव हो सकता है कि भी हमारा उस स्थिति को किसी और के सामने जो है अगर सामना करना पड़े तो हम नहीं कर पाएंगे। जितनी भी हम प्रकृति के नज़दीक, जैसे मान लो हम कोई आटा ही लेते हैं, गेहूं लेते हैं, एक तरीका उसका है कि आप उसे अंकुरित करके ले खाइए, दूसरा तरीका उसे दलिया बना के खाइए, तीसरा है कि उसका आटा बनाइए या उसका मैदा बनाइए, सूजी बनाइए, फिर उसके एक है रोटी बना सकते हैं और एक उसको पराठा बना सकते हैं, एक पूड़ी कचौड़ी। ऐसे गेहूं एक ही है लेकिन उसके प्रकार भिन्न भिन्न। फलों का सेवन करना चाहिए छिलके समेत, क्योंकि उन्हीं छिलकों के ऊपर ही कहा गया कि बी कम्प्लेक्स और जो बहुत ही ज़रूरी विटामिन वगैरह होते हैं, तो उनको तो हम काट कर बाहर फेंक देते हैं, तो वो शरीर को मिल नहीं पाता। इसलिए लोगों को कुछ अवस्था के बाद हाथ पैर सुन्न होना, झंझनाहट होना, नमनेस होना, स्किन डल हो जाना, ये सब प्रॉब्लम इसी वजह से होनी शुरू हो जाती है। तो उनको हमें प्राकृतिक रूप में जितना हम प्रयोग करेंगे उतना अच्छा है। ये पत्र भेजा है गोरखपुर से रेणु गुप्ता ने। इनका प्रश्न है कि जब भी ये कोई दिमागी काम करती हैं तो इनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और बेचैनी सी हो जाती है। इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं और इसका क्या कारण है? ऐसा हो सकता है कि जब ये किसी भी काम को करने के लिए मस्तिष्क पर अधिक दबाव, अधिक जोर डालते हैं, तो उस दबाव के फलस्वरूप शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो है रक्त प्रवाह बढ़ जाने से, ब्लड प्रेशर ना भी हो तो उस तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए उनको शंख पुष्पी का सेवन, सारस्वतारिष्ट का सेवन और दिमाग दोषहारी वटी जो है इनका प्रयोग करना चाहिए, और शरीर के अंदर उष्णता ना बढ़े उसके लिए उनको मुक्ता भस्म, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये सब प्रयोग करते रहना चाहिए। यह अगला पत्र हमने शामिल किया है दिल्ली के लाजपत नगर से वैभव जी का। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी आनुवांशिक भी हो सकती है? हाँ, यह बीमारी भी आनुवांशिक हो सकती है। तो शरीर के अंदर व्याधियां और रोग उस अपने कारण से, जो बीज कारण है उसका, उन्हीं से ही शरीर बनता है। अगर माता पिता को कुछ ही विशेष प्रकार की कमी होगी तो वो निस्संदेह अगली संतान के अंदर
आ सकती है। ये पत्र आया है देवास से रश्मि जी का। इनका प्रश्न है कि यह बीमारी किस आयु वर्ग के लोगों को अधिक होती है? सामान्यतः तो यह छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक, वृद्धावस्था तक, किसी भी अवस्था के व्यक्ति को ऐसा हो सकती है। लेकिन आजकल जैसा कि हमारा आधुनिक जीवन शैली हो गई है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों के अंदर यह तनाव की स्थिति ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो ज्यादा महत्वाकांक्षी और ज्यादा इच्छा रखने वाले और उस संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आयु वर्ग के बजाय ये काफी सिचुएशनल भी होती है कि आप किस सिचुएशन में हैं। वृद्धावस्था में या किसी व्यक्ति के, किसी वृद्ध दंपति के पुत्र हैं, वो बाहर रहते हैं, उनको अकेला रहना पड़ रहा है, या उनका पारिवारिक माहौल ऐसा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे और उनको रहना पड़ रहा है, उस वातावरण को, परिस्थिति को वो नहीं चेंज कर सकते। तो जिस परिस्थिति को आप चेंज नहीं कर सकते और उसमें आपको रहना पड़े, तो आपको जरूर उस वजह से तनाव हो जाएगा। यह पत्र आया है अहमदाबाद से राजेंद्र जी का। इनका प्रश्न है कि यदि किसी को तनाव की समस्या हो तो उन्हें किस प्रकार का आहार विहार लेना चाहिए और कोई आयुर्वेदिक उपचार भी बताएं। आहार के अंदर तो जैसे अभी पहले बात की थी कि उनको अखरोट, बादाम, इस तरह का और ऐसे रस जूसों रस का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे शरीर के टॉक्सिन्स वगैरह जो हैं वो बाहर निकल सकें, और खाने में उनको सूपाच्य और हल्का भोजन ही लेना चाहिए। मूंग की दाल है, खीर, तोरी वगैरह है, इस तरह की चीजें जो है वो लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये मेरी तरफ से प्रश्न है, जिन लोगों को डिप्रेशन या मानसिक तनाव होता है उन लोगों को, आपने पहले कहा कि अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, क्या जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस मछली खाते हैं, उससे भी उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, क्योंकि इस आहार की भी गणना तामसिक आहार के अंदर की गई है। तो जैसा आहार की प्रकृति होगी उसी के अनुसार हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसको अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। यह अगला पत्र हमने शामिल किया है इटावा से वज्रमान सिंह का। इनका प्रश्न है कि क्या यह बीमारी शरीर में खून की कमी के कारण होने से होती है? हाँ, क्योंकि शरीर का और मन का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर शरीर के अंदर खून की कमी है तो व्यक्ति अपने मन वांछित काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाएगा। तो जो सामान्य लोग, सब लोग कर सकते हैं, वो जब वो नहीं कर पाएगा तो उसके मन में लालसा होगी भी मैं भी कर पाऊं ये सब, तो वो ना करने की वजह से फिर अगेन उसको उसकी वजह से भी जो है मानसिक तनाव हो सकता है। आपने बताया कि खून की कमी के कारण से भी तनाव हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को तनाव होता है वो लोग ढंग से नहीं सो पाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जो लोग ढंग से नहीं सो पाते उन्हें तनाव होने ज्यादा, दे मोर प्रोन टू इट। तो क्या ये दोनों चीजें कोरिलेटेड हैं? हाँ, इट इज कोरिलेटेड। तो जो लोग इंसोम्नियाक हैं उनको टेंशन भी ज्यादा हो सकती है। हाँ। तो उनके लिए योग के अंदर बहुत सारे उपाय बताएं। योग निद्रा का है, शवासन का है। तो जो व्यक्ति अपने प्राणों को कंट्रोल करेगा, प्राणायाम करके अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, तो उसके मन की शक्ति निश्चय ही बढ़ेगी। तो योग के अंदर इस तरह के उपाय बताए गए हैं किस तरह से जो है प्राण शक्ति को बढ़ाया जाए। प्राण का मन के साथ डायरेक्ट लिंक है। थैंक यू वैद्यराज सोहेल जी, आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पिछले 2 एपिसोड से हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहेल, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी मानसिक तनाव के बारे में। आशा रखते हैं कि ये सारी जानकारी आपको लाभदायक साबित हुई होगी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं अगर आप किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या तनाव के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा पता है